हाय, आप देख रहे हैं द क्यूरियस कीड़ा। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ओइजा बोर्ड गेम। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि ओइजा बोर्ड गेम वर्ल्ड में कितना हॉन्टेड है और ओइजा बोर्ड गेम के बारे में सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओइजा बोर्ड गेम को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। एक चौकोर बोर्ड है जिस पर A to Z अल्फाबेट और 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। इसके अलावा यस और नो और एग्जिट को अंकित किया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्लेन सेट कहा जाता है। वैसे तो आप सभी ने कई सारे गेम्स के बारे में बहुत सुना होगा और वैसे भी गेम खेलना किसे नहीं पसंद है। जब भी हमें किसी अनोखी चीज के बारे में पता चलता है तो हम उसे एक बार जरूर करके देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ गेम बेहद ही डरावने और खतरनाक होते हैं। ऐसे ही एक गेम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आपको इसे खेलने की उत्सुकता भी होगी। इस डरावने गेम का नाम है ओइजा बोर्ड। जी हाँ, ओइजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सोग बेनेस्टी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी के अंत तक ये टॉकिंग बोर्ड यानी कि ओइजा बोर्ड अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और जापान जैसे देशों तक भी पहुंच चुका था। 1886 के समय तक ये खेल महज एक खेल न बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था और 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड को सिविल वॉर में शहीद हुए अपने परिजनों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। तब के लोगों का मानना था इस टॉकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों की आत्मा को बुलाया जा सकता है और एक बार उनकी आत्मा इस बोर्ड पर आ जाती है तब वे लोग इन आत्माओं से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और बोर्ड पर रखा प्लेन सेट खुद ब खुद हिलने लगता है। आत्मा का आवाहन करने वाले लोगों के सवालों का जवाब देने लगता है। सन 1890 में एलिजा बोर्ड ने इस टॉकिंग बोर्ड का पैटर्न हासिल कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड निर्माण के आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गए। 1901 में एलिजा बोर्ड की कंपनी के ही एक कर्मचारी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड को ओइजा बोर्ड का नाम दे दिया गया। उस कर्मचारी का कहना था कि उन्हें ये ओइजा बोर्ड नाम भी इस बोर्ड के इस्तेमाल के बाद ही मिला है। इस ओइजा बोर्ड की खास बात ये है कि इस बोर्ड की सहायता से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है। लेकिन बुलाई हुई आत्मा कोई हॉली स्पिरिट होगी या कोई दुष्ट आत्मा, ये कहना मुश्किल है। इस वजह से इसे महज एक खेल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ओइजा बोर्ड कई बदकिस्मत लोगों की मौत और बर्बादी का कारण भी बन चुका है। पैरानॉर्मल घटनाओं के शोधकर्ता और विशेषज्ञों का कहना है कि ओइजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के गेटवे को खोलने में सक्षम है। यदि एक बार ये गेटवे खुल जाए तो आत्मा और रूहानी ताकतों का ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना बेहद आसान हो जाता है और वो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। शराब कर एक्सिस में रहने वाली एक टीनेजर्स लड़की थी। एक रात अपनी 2 अन्य दोस्तों के साथ अपने घर पर अकेली थी। तभी उन लोगों ने ओइजा बोर्ड के इस खेल को ट्राई करने का प्लान किया, यानी कि प्लान बनाया। अपने बेडरूम की सभी लाइट्स बंद कर मोमबत्ती की रोशनी में इस रहस्यमय खेल को खेला। उन तीनों लड़कियों ने एक कागज के टुकड़े पर ओइजा बोर्ड की तरह अल्फाबेट और नंबर लिखकर एक गिलास को प्लेन सेट की तरह इस्तेमाल करने लगी और वहां मौजूद किसी आत्मा का आवाहन करने लगी और तभी अचानक उनका गिलास खुद ब खुद हिलने लगा और तीनों लड़कियों के सवालों का जवाब देने लगा। लेकिन जब सरा ने उस आत्मा की हंसी उड़ाते हुए एक अटपटा सवाल किया तो अचानक सरा का शरीर अकड़ने लगा और उसके चेहरे के हाव भाव भी बदलने लगे और उसकी आवाज किसी डरावने भूत की आवाज जैसी लगने लगी। इसके कुछ ही सेकंड के बाद सारा का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसकी आंखें उल्टी हो गई। सरा की इस हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि सारा मजाक उस आत्मा को पसंद नहीं आया और सरा के प्रश्न से रुष्ट होकर आत्मा सरा के शरीर में प्रवेश कर गई थी।
सरा की हालत को देखकर उसकी बाकी की दोस्त भी काफी घबरा गई और जैसे तैसे सरा को संभालने की कोशिश करने लगी। सरा भी इस घटना के बाद सख्ती में थी। ओइजा बोर्ड से जुड़ी कई कहानियां इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो ये बात साबित करती हैं कि इस खेल में कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को ओइजा बोर्ड की वजह से डरावनी और खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इस वीडियो में हमने आपको ओइजा बोर्ड एक रहस्यमय खेल से संबंधित ओइजा बोर्ड एक रहस्यमय खेल के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बाय बोलने से पहले हम आपको एक सलाह देते हैं कि आप इस गेम को ना आजमाएं। हमारा उद्देश्य लोगों के बीच किसी भी तरह के अंधविश्वास या अफवाह को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्ञान और जानकारी प्रदान करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल द क्यूरियस कीड़ा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।